कल के वीडियो में मैंने कहा था गुस्सा, ब्लेम, आपस में बातचीत ना करना और दिमाग में किसी भी तरह की दौड़ घर में क्लेश पैदा कर सकती। परिवार को बचाएं। ये बीमारी और ये आदतें जिंदगी तबाह कर सकती। निम्रता से बचा जा सकता है। पोलाइटनेस, हम्बलनेस, इसमें बहुत ताकत होती है। तो किसी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप किस दौड़ की बात कर रहे हो, किस दौड़ से घर में क्लेश पैदा हो सकता है? क्या पैसा कमाने की दौड़ से घर में क्लेश पैदा हो सकता है? क्या कामयाब होने की दौड़ से घर में क्लेश पैदा हो सकता है? किस दौड़ से घर में क्लेश पैदा हो सकता है? यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में इस समाज ने अपने बच्चों को दौड़ के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ दौड़, नंबर लाने की दौड़, क्लास में फर्स्ट आने की दौड़, डिग्रियां हासिल करने की दौड़, अच्छी नौकरी पाने की दौड़, पैसा कमाने की दौड़, दौलत कमाने की दौड़, नाम कमाने की दौड़, जायदाद बनाने की दौड़, हर जगह दौड़, हर काम में दौड़। और पंजाबी में एक कहावत है, जो समझ सकते हैं वो समझ लेंगे कि अग्गे दौड़ पिछा छोड़। हमने दौड़ सिखाई है। ये कोई गलत बात नहीं थी, कामयाब होना गलत बात नहीं है, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान ना रखना कि उस दौड़ में आपका क्या क्या बिगड़ रहा है और क्या क्या बिगड़ गया है और क्या क्या बिगड़ जाएगा, ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने बहुत दौड़ लगाई और बहुत कुछ हासिल भी किया, और हासिल के नाम पे आज की तारीख में पैसों के अलावा और कुछ नहीं है। पैसा और जायदाद को ही हासिल मान के हम लोग चल लेते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया, लेकिन ना जिंदगी बची ना रिश्ते बचे। इस दौड़ से बचने के लिए मैं कह रहा हूं कि जब वो दौड़ इस तरह लगने लगती है कि हम ये ध्यान नहीं रखते कि उस दौड़ में कहीं रिश्ते तो नहीं पीछे छूट जाएंगे, कहीं रिश्ते तो नहीं खराब हो जाएंगे, कहीं लाइफ तो नहीं कम रह जाएगी जीने की। इस पे चर्चा नहीं हुई, इस पे ध्यान नहीं दिया। और हुआ क्या है, आप हॉस्पिटल्स में जाके आप देखिए, आप मेंटल हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, आप देखिए कि उनकी गिनती किस तरह से बढ़ रही है। जो मेंटल पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, बहुत बुरे तरीके से इनकी गिनती बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना दौड़े हैं, इतना दौड़े, वो थक चुके हैं, और पीछे जीने के लिए ना तो कोई सहारा बचा ना समय बचा। बहुत से लोग घर से दूर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन कितने सालों के लिए, कितना पैसा कमाने? और बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और उनसे मैंने सीखा है कि उन्होंने पैसा कमाया घर से दूर जाके, ना उन्हें समय मिला अपने परिवार के साथ जीने का और ना खुद के साथ जीने का। सिर्फ उनके पास बचा तो क्या, सिर्फ पैसा और कुछ यादें। अगर आप थोड़ा हिसाब किताब लगा सकते हैं तो लगा के देखो, 50-60 साल की एक एवरेज एज है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं या हम लोग दुनिया में भी बात करें तो हम लोग 60 साल के बाद हम लोग कहते हैं कि ठीक है, 60 साल तक हम मान के चलते हैं कि एक जीने की उम्र है, जिसमें से 20 साल आपके स्टडी में निकल जाते हैं, सीखने में निकल जाते हैं, समझने में निकल जाते हैं, और बाकी बचे 40 साल। 40 साल की जिंदगी है जिसमें आपको पैसा भी कमाना है, आपको जीना भी है, आपको रिश्ते भी निभाने, एंजॉय भी करना है, घूमना भी है, फिरना भी, सब कुछ आपको इन 40 साल में। और इन 40 साल का अगर आप हिसाब लगाएं तो 20 साल सो के निकल जाएंगे। बचे कितने? सिर्फ 20 साल। और 20 साल के लिए हमने अपने बच्चों को सिर्फ दौड़ने के लिए ट्रेन किया। 20 साल के लिए हमने तैयार किया है एक युवक को, एक ह्यूमन को, कि उसे सिर्फ दौड़ना है और उसे कुछ नहीं करना है। और इन 20 सालों में उसके कौन से रिश्ते कहाँ खत्म हो जाएंगे, उन रिश्तों का क्या होगा, उस फैमिली का क्या होगा, उस घर का क्या होगा, उसकी जिंदगी का क्या होगा, इसका हिसाब तब कोई नहीं करने वाला, और ना कोई कर रहा है। बहुत से लोग आज अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, आज पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जिंदगी में हमें क्या करना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें जो आप कर रहे हो या आप करने जा रहे हो, उसमें जो आपके रिश्ते हैं
उनमें तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा? क्या बचा रह सकता है उन रिश्तों में? क्या वो रिश्ते बच पाएंगे? क्या वो लोग बच पाएंगे? अगर आपने कुछ हासिल कर भी लिया तो क्या उनके पास इतनी उम्र है कि वो बच पाएंगे उस कामयाबी को देखने के लिए? क्या आपके पास इतनी उम्र है कि जिंदगी का समय आप बच पाएगा जीने के लिए? इसलिए मैं हर एक से कहता हूं, दौड़ो, दौड़ने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन अपनों को छोड़कर मत दौड़ो। सब अकेले रहेंगे, सब अकेले रहेंगे। और ये जितने डिप्रेशन के केस हैं, जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है, ये उनको याद आती है। क्यों? क्योंकि उन उस दौड़ में शांति कब मिलनी थी, आराम कब मिलना, रेस्ट कब करनी थी शरीर ने, ब्रेन ने, अपनों के साथ, रिश्तों के साथ। उसके बिना आराम नहीं मिल सकती। लेकिन और दौड़ में इतने बिजी रहे कि वो सब खत्म कर चुके हैं। अब उनके पास रिश्ते ही नहीं है जीने के, उनके पास रिश्ते ही नहीं बचे हैं रिलैक्स होने के लिए, रेस्ट करने के लिए, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। और रिजल्ट क्या आया? डिप्रेशन। जिसका डिप्रेशन हाई लेवल पे, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, कुछ अच्छे लोगों के बीच में कुछ दिन गुजार कर देखना, कुछ अच्छी जगह सांस लेके देखना, साफ हवा, साफ पानी और साफ लोग। मैंने पहले भी कहा, 3 लोगों को इकट्ठा करके, 3 चीजों को इकट्ठा करके उसके बीच में कुछ दिन रह के देखना और टेस्ट करवा के जाना। अपने जितने भी आपके बॉडी के टेस्ट हैं, शरीर के टेस्ट हैं, आप उन टेस्ट को करवाना और उसके बाद 3 चीजों का ध्यान रखना, साफ हवा, साफ पानी और साफ लोग। उनके बीच 10, 15, 20 दिन रह के आना और उसके बाद अपने टेस्ट करवा के देखना। मत करो, मत छोड़ो घर को, मत जाओ अपनों से दूर। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जिस जगह को छोड़ के जहां गए हैं और उस जगह पे वो दूसरे लोगों ने बहुत पैसा कमाया और अभी तक उन्होंने वहां जाके, जहां पे वो पैसा कमाने के लिए गए थे, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे उतना भी नहीं हुआ। एक शेर है, पुराने शायर हैं, अब तो उतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने। हिसाब किताब अगर लगाएंगे तो बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं बचा। अकाउंट्स में पीएल रिपोर्ट बनती है, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। लगा के देखना एक बार जिंदगी, अपनी ना सही किसी की लगा के देख लेना, अपनों की किसी ना किसी रिश्तेदार की लगा के देख लेना। उसके बाद फैसला करना कि आप जो करने जा रहे हो वो करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। जरूरत से ऊपर चीजों को हासिल करने की जो स्पीड है, जो तरीका है, अगर वो सही ना हो तो उसे दौड़ गए। जरूरत को समझे बिना किसी चीज को पाना उसे दौड़ कहते हैं। बिना हिसाब किताब लगाए नफा का, नुकसान का, फायदे का, दुख का, सुख का, जीवन का, समय का, खुशियों का, खुशहाली का, दौड़ते रहना, भागते रहना, जिद करना, लड़ना, उसे दौड़ कहते हैं। हो सके तो इसे छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आप क्वालिटी लाइफ कैसे जी सकते हैं। ये लोगों ने कहा है कि बहुत अमीर होने से क्वालिटी लाइफ जी जा सकती है, नहीं। आप दूर गांव में घूम के आओ, हिमाचल में घूम के आओ, पहाड़ों में घूम के आओ, आदिवासी इलाकों में घूम के आओ, क्वालिटी लाइफ बहुत कम पैसों में भी जी जा सकती है। लेकिन आज की तारीख में सब ने बच्चों को इस चीज के लिए प्रोग्राम किया है कि पार्टी करना, नशा करना, डांस करना, इसके बाहर जिंदगी नहीं। पार्टी करना, नशा करना, डांस करना, इसके बाहर जिंदगी नहीं है। और सब लोग यही कर रहे हैं। आप सैटरडे नाइट को अपने शहर में जाएं, बड़े शहरों में, उनकी गलियों में घूमें, सड़कों पे घूमें, आपको भारत की नई तस्वीर नजर आ जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि लोग बहुत बुरी तरह से अपने संस्कारों से बहुत दूर आ चुके, बहुत दूर आ चुके। वो जीना भूल चुके। उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, पार्टी करना, नशा करना, डांस करना, पार्टी करना, नशा करना, डांस करना। बचा लीजिए जितना बचा सकते हैं अपने यूथ को, अपने बच्चों को, अपनी पनीरी को, इस बीज को जो नष्ट होने वाला है और बल्कि काफी हद तक नष्ट हो चुका है। घर छोड़कर मत जाए, घर से दूर मत जाए, जब तक कि बहुत बड़ी जरूरत हो, जब तक कि बहुत बड़ा कारण ना हो। जीवन में जो क्वालिटी लाइफ हम कहते हैं वो अपनों के साथ ही हो सकती है।
है, अपनों के बीच ही हो सकती है, प्यार में हो सकती है, मोहब्बत में हो सकती है। लेकिन इस दौर ने हमारे बच्चों को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर आप जो यंगस्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो डर चुके हैं शादी से, वो किसी के साथ जीने से डर चुके हैं, क्योंकि हमने उनको उनके पैकेज बहुत बड़े बड़े, हमने उनको पैरामीटर सिर्फ पैकेज का दिया है कि आपका पैकेज बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब वो पैकेज ही बड़ा रखते हैं, बाकी सब छोटा है। उनके पास कुछ नहीं बचा सिवाय पैकेज के, सिवाय सैटरडे नाइट के, सिवाय पार्टी के, सिवाय डांस के। उनके पास कुछ लोग नहीं है रोने के लिए, उनके पास लोग नहीं है गले लगाने के। वो बहुत डरे हुए लोग, वो लोग हैं जिनको समाज ने बहुत बुरे तरीके से भगाया है, दौड़ाया है। इस खेल को अगर बंद कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं तो कर दीजिए। और जो भी बच्चे, जो भी लोग अपने घर से दूर जाने के लिए कोशिश करें, प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार सोचना किसके लिए, क्यों, कितने के लिए, किस कॉस्ट पर, क्या जरूरी है। अगर नहीं जरूरी है तो मत चाहे, थोड़े में करें, थोड़े में रहे, इच्छाओं को जितना कम कर सकते हैं करें। मैं कामयाबी को कम करने की बात नहीं करता, लेकिन बेवकूफों की तरह, जाहिलों की तरह, मूर्खों की तरह दौड़ते रहना और जीना छोड़ देना, जीना भूल जाना, ये गलत बात है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, जितने भी लोग दुखी हैं उनके पीछे एक कॉमन फैक्टर जो मैंने पाया है, वो दौड़ रहे हैं। जितने लोग बीमार हैं उनके पीछे कॉमन फैक्टर है, उनके दिमाग में दौड़ है। जिनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, आप उनको नोट करके देखना, समझ के देखना, जान के देखना, परख कर देखना, वो दौड़ में है। छोड़ दीजिए अगर हो सकता है। थैंक यू सो मच।